वेलकम बैक एवरीवन। तो बीट टीएच के प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था शुयान अब अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस में जितनी बार अपने पिल को रिफाइन करने का सोचता है उतनी बार ही वो फेलियर होता है। और अब आगे बैटल थ्रू द हेवन के सीजन 4 के 15th एपिसोड में हमें दिखाया जाता है जियामा एम्पायर एंड चुयुन एम्पायर इन दोनों का बॉर्डर काफी पास है, जिसके चलते इन दोनों के बीच में काफी सारे वार्स होते हैं। और ये चुयुन एम्पायर के बंदे पॉइजनियस मास्टर होते हैं और अपने सारे वार में ये ड्रैगनियस मेथड का यूज करते हुए पॉइजन से बहुत सारे लोगों को घायल करते हैं, जिसके चलते जियामा एम्पायर बहुत बार वार हारता है और उसके साथ ट्रॉफीज भी हार जाता है। और उनके ये सारे बर्ताव से बाकी के लोग उनसे काफी गुस्सा करते हैं। अब आगे हमें दिखाया जाता है बहुत सारे स्टूडेंट उस अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस से खुद ही अपने साइड से निकल रहे थे, क्योंकि उनके हिसाब से वो पिल रिफाइन हो ही नहीं पा रही थी। लेकिन शुयान सोचता है इस रेसिपी में पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। अब ये सब देख के चुयुन एम्पायर की याली बोलती है इस साल तो कॉन्फ्रेंस का चैंपियनशिप मैं ही लेके जाऊंगी। अब इसी टाइम पे सीन चेंज होके आता है नालायन रन के ऊपर, जिसके पास याफी आके बोलती है मुझे ऐसा लग रहा है कॉन्फ्रेंस का सिचुएशन धीरे धीरे चेंज हो रही है। देन नालायन रन बोलती है ये जो छोटी सी बच्ची है जिसने अपने ऑरा को छुपा के रखा था वो शायद ये सब प्रॉब्लम का जड़ है। अब इसी टाइम पे जियाओली प्रेसिडेंट फामा को बोलते हैं ओल्ड मास्टर क्या हम सबके सामने अनाउंस कर दें ये जो लड़की याली है इसके अंदर कुछ तो गड़बड़ी है। अब ये सुन के प्रेसिडेंट फामा बोलते हैं नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इसने अपनी हिस्ट्री और बायो में अपने एबिलिटीज को लिखा है, जिसके चलते सबको ये लगेगा सबसे ज्यादा जीनियस स्टूडेंट तो वही है। अब ये सुन के जियाओली प्रेसिडेंट फामा को बोलते हैं लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, एक 17 साल की छोटी सी बच्ची वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है और इसकी ऑरा मतलब सोल इतना ज्यादा पावरफुल कैसे लग सकता है। ये सुन के प्रेसिडेंट फामा बोलते हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये पक्का काफी एज का बंदा होगा लेकिन इसने कुछ मैजिकल पिल्स को कंज्यूम करके अपने एज को छुपा ली है। ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसके चलते हम ऐसा कोई पिल को क्रिएट कर सकते हैं जो तुम्हारे असली एज को छुपाए, लेकिन वो इंग्रेडिएंट्स काफी रेयर हैं और उसके साथ उसको रिफाइन करना काफी मुश्किल। लेकिन अगर कोई ऐसा कर देता है तो उसका पर्दाफाश करना हमारे लिए नामुमकिन है। अब इसी टाइम पे प्रिंसेस याओ के कान में उसकी एक सिपाही आके कुछ बोलती है और इसी टाइम पे जियाओली बोलते हैं मुझे जैसा लग रहा है इस साल भी चुयुन एम्पायर के बंदे ही चैंपियनशिप हासिल करेंगे और अगर ऐसा होता है पूरी दुनिया में हमारे जियामा एम्पायर का रेपुटेशन खराब हो सकता है। इसी टाइम पे उसकी बड़ी पोती याओए उसके कान में कुछ खुसफुस करके बोलती है। अब सीन कट होके आता है याली के ऊपर जो कि जियामा एम्पायर के सारे स्टूडेंट को वहाँ से जाते हुए देख चिल्लाते हुए बोलती है क्या जियामा एम्पायरल के सारे अल्केमिस्ट इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं। अब इसी टाइम पे सीन चेंज होके आता है मास्टर आवताओ के ऊपर जो कि याली के बर्ताव को देख बोलते हैं ये लड़की कहाँ से आई है, इसकी एटीट्यूड कितनी गंदी है। इसी टाइम पे पीछे से मास्टर आवताओ की स्टूडेंट बोलती है मुझे डर है कहीं ये लड़की ही फर्स्ट राउंड को जीत ना जाए। अब इसी टाइम पर वहाँ पे प्रेजेंट हुए बाकी के लोग भी अपने साथ बात करने लगते हैं ये लड़की शायद चुयुन एम्पायर से आई है, लेकिन चुयुन एम्पायर के बंदे तो पॉइजनियस मास्टर हैं। और इसी टाइम पे लिटिल प्रिंसेस याली को बोलती है क्या तुम पागल हो, लेकिन याली अपने कुछ पावर्स उसके ऊपर थ्रो करके लिटिल प्रिंसेस को चुप करा देती है और लिटिल प्रिंसेस चुपचाप अपने काम में लग जाती है। ये देख के शुयान बोलता है सच में ये लड़की तो काफी अलग है, लेकिन ये लड़की है कौन, छोड़ो ये सब के बारे में मैं अभी नहीं सोचूंगा, मुझे अभी अपने काम में ध्यान देना है। अब दोबारा से सारे स्टूडेंट के ओवन एक्सप्लोड हो जाते हैं, जिसे देख के हंसते हुए याली बोलती है तुम सच में गधों की टोली हो और तुम सारे बंदरों की टोली मुझे काफी एंटरटेन कर रहा है। अब हमें दिखाया जाता है याली अपने पिल को हवा में ही रिफाइन करने लगती है और वो हंसते हुए बोलती है मुझे जितना लगता है सिर्फ मैं ही हूँ जो फर्स्ट राउंड पे पास हो पाएगा। अब याली के आसपास प्रेजेंट हुए सारे स्टूडेंट्स उसके पिल के स्मेल से पता कर लेते हैं इसकी पिल तो ऑलमोस्ट रिफाइन होने ही वाली है। और इसी टाइम पे दोबारा से याली काफी एटीट्यूड से बोलती है तुम सब लोग नेक्स्ट राउंड में नहीं जा पाओगे। अब इसी टाइम पे प्रेसिडेंट फामा बोलते हैं हमारे जियामा इंपीरियल के सारे स्टूडेंट सच में मुझे काफी डिसअपॉइंटमेंट किया है। अब इसी टाइम पे याली भी काफी एटीट्यूड से वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे अल्केमिस्ट को उल्टी सीधी बातें बोलने लगती है और बोलती है तुम लोग यूजलेस हो, पता नहीं तुम लोगों को ये अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस में किसने बुलाया है। अब इसी टाइम पे शुयान बस सोच रहा होता है ये पिल को कैसे रिफाइन किया जा सकता है और अब जैसे तैसे करके शुयान को पता लग जाता है ये पिल को कैसे प्रॉपरली रिफाइन करना है। तो शुयान अब हबे में अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को लेके प्यूरिफाई करने लगता है और ये देख के वहाँ पे प्रेजेंट हुए बाकी के लोग काफी शॉक हो जाते हैं और अब शुयान अपने ओवन में अलग अलग करके सारे इंग्रेडिएंट्स को पहले प्यूरिफाई करने लगता है। अब ये देख प्रेसिडेंट फामा बोलते हैं मुझे जितना लगता है यांशो ने अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ
ढूंढ ही लिया है। अब शुयान को देख याली काफी गुस्से में बोलती है, इसने कैसे प्रॉब्लम का हल ढूंढा, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो मेरे से स्पीडली ये पिल को प्यूरिफाई कर ही नहीं पाएगा। अब इसी टाइम पे लिटिल प्रिंसेस अपने साथ बात करती है, मुझे जितना लगता है ये पिल को रिफाइन करने के लिए हेवीली फायर की जरूरत है। लेकिन अब लिउलिंग बोलता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, मुझे तो लगता है ये दोबारा से अपनी इंग्रेडिएंट्स को प्यूरिफाई कर ही नहीं पाएगा और एंड में इसका भी ओवन एक्सप्लोड हो ही जाएगा। अब इसी टाइम पे प्रेसिडेंट फामा बोलते हैं, शुयान ने एक रिस्क लेके अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को अलग अलग करके अपने ओवन में स्पीडली प्यूरिफाई कर रहा है। लेकिन चुयून एम्पायर से जो लड़की आई है वो शुयान से और भी ज्यादा जल्दी कर रही है, वो उससे काफी आगे है। अब शुयान के मेथड को देख याली को कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसको लग रहा था वो ही पहले जीतेगी। तो याली बोलती है, तुमने अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को प्यूरिफाई तो कर दिया लेकिन उसके बावजूद तुम मुझसे काफी पीछे हो। अब ये सुन के शुयान अपने हाथों से अपने ग्रीन लोटस बुद्धा फायर को यूज करते हुए वो ओवन में पिल बनाने लगता है, जिसे देख के हर कोई शॉक हो जाता है और याली भी चौंकते हुए बोलती है, ये हेवीली फ्लेम इसके पास कैसे आया। और अब याली बोलती है, कोई बात नहीं, इसको यूज करने दो हेवीली फायर को, लेकिन इस साल तो अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस का चैंपियनशिप मेरे नाम है। और अब जल्दी जल्दी याली अपने पिल को हवा में ले जाती है। ये देख के प्रेसिडेंट फामा बोलते हैं, चुयून एम्पायर से आई हुई वो लड़की सच में पिल को रिफाइन कर दी है। और ये देख के वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे लोग भी उस लड़की के टेक्निक्स को देख के काफी चौंक जाते हैं और शुयान भी अब अपने सारे पावर्स को इस्तेमाल करते हुए अपने पिल को भी हवा में ले जाता है। ये देख के प्रेसिडेंट फामा बोलते हैं, ये स्टेप तो काफी डेंजरियस है, तो ये लड़का अपने पिल को हवा में क्यों प्यूरिफाई कर रहा है, और अगर ये लड़का ऐसे कर रहा है ऐसे तो पिल फट जाएगा। इसी टाइम पे सीन चेंज होके आता है चुयून एम्पायर की याली के ऊपर, जो कि अपने हाथों से पिल को पकड़ चुकी थी। और अब शुयान हवा में जाके उस पिल को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो पिल इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसे पकड़ना इतना इजी नहीं था। लेकिन शुयान जैसे तैसे करके उस पिल को पकड़ के अपने एक डिब्बे में फेंक देता है, जिसके चलते वहाँ से एक एनर्जी वेव क्रिएट होता है और सबको पता चल जाता है शुयान ने ही पहले इस पिल को रिफाइन कर दी है। और अब चुयून एम्पायर की लड़की भी इंस्टेंट ही अपनी पिल को उस डब्बे में डाल देती है, लेकिन वो काफी गुस्सा होती है क्योंकि उससे पहले शुयान ने अपने पिल को रिफाइन कर दिया था। अब शुयान के टेक्निक्स को देख के हर कोई उसकी तारीफ करने लगता है, उसको शाबाशी देने लगता है। अब इसी टाइम पे सीन चेंज होके आता है नाला एंड रन के ऊपर, जो कि बोलती है, शायद मास्टर यानशो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस थे कि उन्हें पता था वो जैसे तैसे करके ये पिल को रिफाइन कर देंगे। तो इसी टाइम पे याफी बोलती है, तुम्हें क्या लगता है ये अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस को इस साल कौन जीतेगा? और मुझे तो लगता है मेरा छोटा दोस्त यानशो ही इस अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस को जीतेगा। अब इसी टाइम पे सीन चेंज होके आता है शुयान के ऊपर, जो कि आते आते अपने ओवन स्टेशन से एक इंग्रेडिएंट को नीचे फेंक देता है, जिसके चलते सबको पता चल जाता है ये पिल को प्रॉपरली रिफाइन कैसे करना है और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स ये पिल को रिफाइन करने में हेल्प करेंगे। अब थोड़े टाइम के बाद जब रात हो जाता है, एक एक करके सारे अल्केमिस्ट धीरे धीरे अपने पिल को रिफाइन कर लेते हैं। इधर लिटिल प्रिंसेस और लिउलिंग भी अपने पिल को काफी इजीली रिफाइन कर देते हैं शुयान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके। अब इसी टाइम पे प्रेसिडेंट फामा बोलते हैं, अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस का फर्स्ट राउंड का एग्जाम अब खत्म होता है और जो जो स्टूडेंट्स ने आज ये पिल को रिफाइन कर दिए हैं वो सारे कल के एग्जाम के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं। तो आज आप अपने घर पे रेस्ट करके कल सही टाइम पे अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस में पहुंच जाना। अब इसी टाइम पे हमें याली को दिखाई जाती है, याली जो कि काफी गुस्से में थी क्योंकि शुयान ने उसे हरा दिया था और उसके आसपास लोग सिर्फ शुयान की ही तरफदारी कर रहे थे। तो ये सब सुन के याली गुस्से में अब उस लड़की के ऊपर हमला कर देती है, जिसे देख के पीछे से और एक लड़का याली के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है, उसे छोड़ दो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन वो देखता है याली एक छोटी बच्ची से एक बड़ा सा मॉन्स्टर का रूप ले लेती है और वो उसे मार देती है। फिर हमें दिखाया जाता है शुयान भी उसी रास्ते से गुजर रहा था और उसे नाला एंड रन, याओए एंड याफी आज रात में होने वाले पार्टी के लिए इनवाइट कर रहे होते हैं, जो कि सिर्फ जीते हुए स्टूडेंट्स के लिए था, वो भी जियामा एम्पायर में। और वो सब उसको उस पार्टी में ज्वाइन करने के लिए बुला रहे होते हैं, लेकिन शुयान जैसे तैसे बहाने करके उन सबको मना कर देता है और बोलता है, मैं काफी टायर्ड हूँ तो मुझे अभी रेस्ट करने जाना है, तो हम सब कल के एग्जाम में दोबारा मिलते हैं। ये सुन के प्रिंसेस याओए को थोड़ा बहुत गुस्सा आता है और याफी उन्हें समझाते हुए बोलते हैं, अरे ये सब आप छोड़िए, जब ये अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाएगा मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ यानशो आपके पार्टी में जरूर ज्वाइन करेंगे। अब शुयान वहाँ से जाने लगता है, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद लिटिल प्रिंसेस उसको पीछे से बुलाती है, यानशो आपने मेरी दीदी की आज की रात की पार्टी को मना क्यों कर दिया? आप क्यों नहीं आ रहे हैं पार्टी में? और क्या आपको वो चुयून एम्पायर से आई हुई वो फीमेल अल्केमिस्ट थोड़ी अजीब नहीं लगी? और जब मैं उसके आसपास होती हूँ मुझे काफी अनकंफर्टेबल सा फील होता है। इसी टाइम पे उन दोनों के आसपास एक गंदी स्मेल आती है जो कि मरे हुए लोगों का था। और अब वो दोनों थोड़े आगे जाके देखते हैं लिउलिंग वो चुयून एम्पायर से आई हुई फीमेल अल्केमिस्ट को धमकाते हुए बोल रहा होता है, मैं तुम्हारी ये हरकत के बारे में सबको जाके बता दूंगा, जिसके चलते तुम्हें ये कॉन्फ्रेंस से डिस्क्वालीफाई कर दिया
दिया जाएगा। ये सुन के याली बोलती है, बदतमीज बच्चे, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो मुझे लगता है जियामा एम्पायर ने अपने छोटे छोटे अल्केमिस्टों को सही तरीके से रूल के बारे में नहीं बताया, और ये अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस के बाद मैं एक नया हिस्ट्री क्रिएट करने वाला हूँ। और अब याली अपनी चारों तरफ एक पॉइजनस स्मोक फेंक देती है, जिसके चलते वहाँ पे प्रेजेंट हुए हर कोई बेहोश हो जाता है, लेकिन लियूलिंग और श्रियान वो दोनों बेहोश नहीं होते। और याली लियूलिंग की करीब आते हुए बोलती है, तुम अब मरने वाले हो और तुम मेरे आज के प्लान को खराब नहीं कर सकते। वैसे भी मैं एक पॉइजनस मास्टर हूँ, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। फिर वो अपने एक ही हाथ से लियूलिंग का गला पकड़ते हुए बोलती है, तुम पिलकिंग गुहे के स्टूडेंट हो, लेकिन फिर भी तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और इसी टाइम पे याली के स्किन में कुछ हलचल सी होती है, लेकिन इसी टाइम पर वो देखती है पीछे से सुयान उसके ऊपर वार कर रहा है, तो वो लियूलिंग को वहीं पर ही फेंक के सुयान को बोलती है, सच में तुम मुझे काफी पसंद आए, तुम एक अकेले लौते लड़के हो जो मेरे पॉइजन से अफेक्टेड नहीं है। और वो अपने सारे मॉन्स्टर्स को आदेश देता है, जाओ श्रियान को मार दो। लेकिन श्रियान काफी इजीली उन सारे मॉन्स्टर्स से खुद को बचा लेता है, लेकिन वो सारे मॉन्स्टर्स श्रियान के चारों तरफ अब भागने लगते हैं, जिसके चलते श्रियान को कुछ भी पता नहीं चलता उसके आसपास क्या हो रहा है। और थोड़े टाइम के बाद श्रियान जब उसके साइड में प्रेजेंट हुए सारे मॉन्स्टर्स को मार गिराता है, उसे पता चलता है याली ने उसके आसपास अपने पावर से अंधेरा कर दिया है। और श्रियान अब अपने हेविली फ्लेम के पावर्स की मदद से उसके आसपास के अंधेरे को अब पुराने जैसा नॉर्मल कर देता है। लेकिन वो देखता है अब उसके आसपास पहले की तरह डेड बॉडीज नहीं पड़ी थी, और वहाँ पे जो लोग भी बेहोश हुए थे वो सब धीरे धीरे जगने लगते हैं। लेकिन लियूलिंग को और श्रियान को याली की सच्चाई पता था, लेकिन कुछ प्रूव ना होने के कारण वो याली की सच्चाई सबके सामने नहीं ला पाते। और अब लिटिल प्रिंसेस नीचे से उड़ते हुए बोलती है, मुझे लगा मैं कुछ गंदा सपना देख रहा था, और मैंने तो देखा था यहाँ पे बहुत सारे अल्केमिस्ट मरे पड़े हैं, तो वो सब कहाँ गए। इसी टाइम पे लियूलिंग भी श्रियान को पूछता है, यानशो अभी अभी यहाँ पे क्या हुआ था। अब ये सुन के श्रियान बोलता है, ये हमारे सामने जो लड़की है इसने हमारे चारों तरफ बहुत सारे पॉइजन फैला दिए थे। अब ये सुन के याली बोलती है, सच में आप लोगों के साथ मजाक करके मुझे बहुत खुशी मिली। और याली अब वहाँ से जाने लगती है, और अब श्रियान उसके आसपास कुछ डेड बॉडीज को महसूस कर पा रहा था, लेकिन जब वो दोबारा उसी जगह पे देखता है उसे कोई भी डेड बॉडी नहीं दिखता, और अब वहाँ पे हर एक चीज पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है। और यहाँ पे एंड होता है सीजन 4 का 15th एपिसोड।